बंगाल में भी चुनाव है। ममता बनर्जी काफी एक्टिव मोड में दिख रही हैं। वहां पे ईडी की छापेमारी हो जाती है। अमित शाह लगातार वहां पे डटे हुए हैं। ममता बनर्जी एक्टिव मोड में है। गवर्नमेंट भले तृणमूल कांग्रेस की है, विपक्ष की, लेकिन वहां पर भी मामला काफी गर्म है। जहाँ चुनाव होता है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री सब पहुँच जाते हैं। मगर जब किसी बेटी के साथ घटना होती है तो एक भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये अरावली जैसी भी जो घटनाएं जो हुई, जिस पर डायरेक्ट कहा गया कि पूंजीपतियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिसको दबा दिया जाता है, पब्लिक बोल नहीं पाती है। लग रहा है डबल इंजन संभाल नहीं पा रहा। इंजन पूरी तरह से मोबिल फेंक रहा है। इसकी रिपेयरिंग जो है आपकी किसान, नौजवान, महिलाएं सब कर देंगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में आप देख रहे हैं कि तमाम समस्याओं को लेकर के तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं। विपक्षी दल के राहुल गांधी का भी एक आज ट्वीट आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा करूं उससे पहले ट्वीट में क्या कुछ है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो घटना घटित हुई, अंकिता भंडारी केस, उसमें किस VIP को बचाया जा रहा है, इस पर तमाम सवाल हैं। उन्नाव में घटना होती है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप पीड़िता, आपने देखा दिल्ली में इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन कर रही होती है, उसको दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है। इंदौर में घटना तमाम जाने गई, काला पानी, गंदा पानी पीने से, उस पर कोई जवाब नहीं। भाजपा के मंत्री भागते दिखते हैं। राजधानी लखनऊ में हम इस समय हैं। तमाम जो ये दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, अलग अलग ज़िले से हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे जहाँ जहाँ डबल इंजन है वहाँ पे ये टकराव कैसा, क्यों नहीं संभाल पा रही गवर्नमेंट, और इस पर लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं तो जवाब तब भी क्यों नहीं आता। हम बात करेंगे। सर, तमाम घटनाएँ हो रही हैं, डबल इंजन टकरा रहे हैं, इस पर बात हो रही है। ग्राउंड स्तर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं हो रहा, इस तरीके की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी है, वो कह देते हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी, इस तरीके की बातें कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है जी, पहले दिन से विफल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक नीतियों का मुद्दा हो, हर जगह, हर एक प्रदेश में माननीय मोदी जी के साथ टकराव है और सरकार विफल है। केवल और केवल अपने मंत्रियों को बचाने का काम करने की कोशिश, जिसमें हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल पाता है। मैं युवा हूँ, मैं देश के बारे में सोचता हूँ। आप अरावली का मुद्दा उठा लीजिए, केवल और केवल पूंजीपतियों को फ़ायदे पहुंचाने की बात करते हैं। और जब जनता से विरोध उठता है और बड़े लेवल पे प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, तो मुंह की खा करके फैसला वापस भी ले। यूपी में भी ये तो अपने एक कांड हुआ कप सिरप वाला, उस पर कोई चर्चा नहीं दूर दूर तक। विधानसभा सत्र चला, उसमें भी तमाम मुद्दे उठे, कोई चर्चा नहीं हुई दूर दूर तक। नहीं, चर्चा है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव नहीं, ने कड़ा विरोध किया। विपक्ष तो उठा रहा है, सत्ता पक्ष से कोई नहीं बोलता। जब उन्हीं के लोग हैं तो क्यों बोलेंगे? वो तो बचाएंगे ना उन्हें, वो तो केवल उन्हें बचाने का काम करेंगे। उनको मरते हुए बच्चों और उनकी माताओं के बहते हुए आंसू से कोई उनको लगाव नहीं है। वो तो चाहते हैं कि देश के बच्चे मर जाएं, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। वो कफ सिरप माफियाओं को बचाव करेंगे। केवल और केवल बुलडोज़र उनके घर चलेगा जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है। बिल्कुल। सर, आप काफ़ी सीनियर हैं। इंदौर में भी आपने देखा तमाम लोगों की मृत्यु हो गई गंदा पानी पीने से, कोई उस पर नहीं बोला। वीडियोस तमाम वायरल हुई। देखिए, भाजपा सरकार में अराजकता का माहौल इतना बढ़ गया है कि बीजेपी के लोग कोई भी घटना कर रहे हैं तो उनको बचाया जा रहा है। गैर लोगों को फंसाया, अन्य दलों के लोगों को फंसाया जा रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के तो विशेष तौर पर जो कोई घटना भाजपा के लोग कर रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। अभी एक घटना है आपके चौरी चौरा में, छोटे लाल मौर्य की है, पीट करके दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।
और आज अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। आज समाजवादी पार्टी से के वहाँ से एक डेलीगेशन तैयार हो रहा है, कल परसों में जाएगा चौरी चौरा में। और इसी तरह की घटनाएं तो हर ज़िले में हो रही है। एक जाति विशेष के लोगों को फ्री छूट दिया गया है। आप तमाम देखे हुए करड़ी सेना ने इतना बड़ा अत्याचार कर रही, जहाँ हो रहा है रोड पे फरसा से लेके तलवारें लेके लहरा रहे हैं। ये इस तरह का कभी किसी सरकार में इस तरह का माहौल नहीं रहा। अच्छा, एक बात करूं, जो अरावली को लेकर के इतना मुद्दा उठा, उस पे जन सैलाब उमड़ पड़ा, काफी विरोध हुआ। ये अरावली जैसी भी जो घटनाएं जो हुई, जिस पर डायरेक्ट कहा गया कि पूंजीपतियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जहां जनता उग्र हो रही है उसी मामले को वही हाईलाइट हो पा रहा है। इसे तमाम मुद्दे हैं जिसको दबा दिया जाता है, पब्लिक बोल नहीं पाती है, परिवार के लोग नहीं बोल पाते हैं। ऐसे भाजपा गवर्नमेंट में तमाम घटनाएं हो रही हैं, डेली हो रही हैं, हर क्षेत्र में हो रही हैं, गांव में हो रही हैं। इसको जब दबा दिया जा रहा है, लेकिन अराजकता का माहौल इतना काफ़ी बढ़ चुका है कि कोई सुरक्षित नहीं है। विशेष तौर पर महिलाओं को तो एकदम बिल्कुल महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। इस तरह की घटनाएं कभी किसी सरकार में हुई नहीं। अभी उन्नाव पीड़िता का मामला हो, सिंगर काफी हाईलाइट है। अगर उत्तराखंड का मामला बात अब करें, इतना गंभीर यह मामला नहीं हुआ उस पे होता सवाल तो खड़े उसको के न्याय नहीं मिल पाती। किस वीवीआईपी को बचाने का वो प्रयास तो- हो रहा है, इस वो- तरीके की बातें होती हैं। जी, वो तो विपक्ष एकजुट होकर के पूरे इस देश स्तर की लड़ाई इसको मान करके चल रहा है, तब जा करके इस पर दोबारा कार्रवाई हुई है। जब सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान में लिया है, तब यह मामला जो है कुछ उसको राहत मिली है। विपक्ष एक मुश्त खड़ा होकर के उसके साथ पीड़िता के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, सपा सुप्रीमो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी भी ट्वीट कर रही हैं। ये सब ट्वीट जो हो रहे हैं या जिस चीज को जो विरोध हो रहा है, इस पर क्या एक घटनाएं नहीं, हजारों घटनाएं इस गवर्नमेंट में हो रही है। तमाम घटनाएं, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन तमाम जगह दबा दिया गया, वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष बोलता है तो उल्टे कार्रवाई कर दी जाती है। तो यह सरकार से जनता ऊब चुकी है, इनका लास्ट चल रहा है। सर आप भी काफी जी 27 में इनको जाना ही है, प्रदेश देश से जाना है। सर आप कैसे देखते हैं, अरावली का मुद्दा हो, सरकार शांत, किसी न किसी तरीके से मैनेज करने का प्रयास, उन्नाव रेप पीड़िता का मामला हो उस पर शांत, उत्तराखंड में भंडारी जो कांड हुआ उसको, अंकिता भंडारी जो कांड हुआ उस पर किस वीवीआईपी को बचाने का प्रयास हो रहा है, इस पर शांत, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। आपके मन में ये सब जो घटनाएं हैं इसको लेकर क्या आता है? उत्पीड़न करने वाले भी यही हैं और बचाने वाले भी यही हैं। तो उसमें क्या करेंगे लोग? उत्पीड़न करने वाले वो भी है, बचाने वाले भी हैं, चाहे वीआईपी हो चाहे उनका दल का हो। विपक्ष बोलेगा तो भैया जेल चला जाएगा। देर किस हिम्मत है? समाजवादी पार्टी का कोई बोल रहा कहीं, और तमाम दल हैं चुनाव लड़ते हैं, किस हिम्मत बोलते हैं? अभी अगर बंगाल की बात कर ली जाए, बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल आड़े हाथों ले रही हैं, वहां पर भी ईडी की छापेमारी हो गई। ऐसा है, अगर ममता बनर्जी सरकार नहीं होती तो पता नहीं क्या करते। ये तो क्या सरकार उनकी है, ठीक, फिर भी वो ममता बनर्जी खुद अकेले अपने दल को लेकर लड़ रही हैं। आपको लगता है कि जहां जहां डबल इंजन की गवर्नमेंट है वहां वहां इंजन टकरा रहे हैं, संभाल नहीं पा रही है जमीनी स्तर पर? अच्छा बताइए, बिना टकराए 50 विधायकों की अलग मीटिंग हो रही है ब्राह्मणों की, क्यों हो रही है? इसका संदेश क्या जाएगा? अगर पार्टी के जो नेता है उनके संतुष्ट नहीं हैं, अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ आइए आप कि पार्टी में कहीं कहीं अंतर्कलह है। जब आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, जब वो विधायक नहीं संतुष्ट है, इसका मतलब पार्टी में कहीं कहीं अंतर्कलह है। बिल्कुल, देखिए अंतर्कलह की बात हो रही है, डबल इंजन जहां जहां पर है वहां वहां टकराव हो रहा है काफ़ी। प्रदेश में संभाल नहीं पा रही गवर्नमेंट इस तरीके की बात, चाहे उन्नाव का कांड देख लीजिए, सिंगर पर नकेल कसने की बात होती है और कहीं ना कहीं सवालों घेरे में गवर्नमेंट आ जाती है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस देख लीजिए, किस वीवीआईपी को बचाने का प्रयास हो रहा है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा अरावली जैसा मुद्दा हो जाता है, कोडिन कप सिरप जैसा मामला हो जाता है यूपी में ही। तमाम ऐसे मामले हैं जो सवालों के घेरे में गवर्नमेंट को ले आती है।
गरीबों का उत्पीड़न, इस तरीके की बातें राहुल गांधी खुद ट्वीट करके कह देते हैं कि इस तरीके की जहां जहां भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं भ्रष्ट जनता पार्टी तक कह देते हैं। सपा सुप्रीमो लगातार सवाल उठाते हैं, ममता बनर्जी उठाती। कैसे देखते हैं सब जो घटनाएं हो रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा जो शोषित वंचित हैं उनकी आवाज़ उठाती रही। ये भाजपा जो है जब से सत्ता में आई है, आप सोच लीजिए कि बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों मासूम बच्चों की जानें जा रही, चाहे वो पानी पीने से हो या दवाई इंदौर की पीने। घटना काफी चर्चा में रही, उसमें मंत्री जवाब तक नहीं दे पाए। जी जी। तो देखिए, बात ये है कि ये सत्ता जो है ये किसी जनता के वोटों से नहीं आई है जी। ये जनता के डकैती से आई है, जनता को लूट के आई है और जनता को ही लूट रही है। ये खून की प्यासी है जनता। देखिए, ये मेन होता है कि जो सरकार होती है वो जनता की माल के साथ चलती है, मगर ये जनता को गुलाम बनाने की सोच रखते हैं और जो जनता को गुलाम बनाने की सोच रखता है वो तानाशाह होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी आपने कई घटनाएं जिक्र कर दी। जी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को माला पहनाएगी, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को फंड देती है, बलात्कारियों के लिए वकील करती है। तो ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीधा कहती है कि मुझे गरीबों से कोई मतलब नहीं, मुझे किसानों से कोई मतलब नहीं, मुझे नौजवानों से कोई मतलब नहीं। हम सत्ता में हैं और हम लूटेंगे। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो करिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि 400 पार का जो नारा था वो रोक दिया। 27 अभी जो 24 में हाफ हुए हैं और 27 में साफ होंगे। इसी के साथ में बंगाल में भी चुनाव है। ममता बनर्जी काफी एक्टिव मोड में दिख रही हैं, वहां पे ईडी की छापेमारी हो जाती है। अमित शाह लगातार वहां पे डटे हुए हैं। ममता बनर्जी एक्टिव मोड में है। गवर्नमेंट भले तृणमूल कांग्रेस की है, विपक्ष की, लेकिन वहां पर भी मामला काफी गर्म है। क्या कहेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, जहां चुनाव होता है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री सब पहुंच जाते हैं, मगर जब किसी बेटी के साथ घटना होती है तो एक भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। मतलब इतने जालिम हैं ये, बलात्कारियों से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लगता है डबल इंजन संभाल नहीं पा रहा है। इंजन पूरी तरह से मोबिल फेंक रहा है। इसकी रिपेयरिंग जो है आपकी किसान, नौजवान, महिलाएं सब कर देंगी। तो आप ये देख रहे हैं, हमारी तमाम लोगों से बात हुई, अलग अलग अन्य अन्य जिलों से थे। हम राजधानी लखनऊ में हैं उत्तर प्रदेश की, और आप देख रहे हैं तमाम सारी घटनाओं का आज एक ट्वीट में इंडिया गठबंधन के नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा हुआ, जिसमें वो जिक्र करते हैं इंदौर में तमाम लोगों की गंदा पानी पीने से जो मृत्यु हुई उसका जिक्र करते हैं, उन्नाव की घटना का जिक्र करते हैं, उन्नाव रेप पीड़िता को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया उसका जिक्र करते हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस का जिक्र करते हैं, कोडिन कप सिरप मामले का जिक्र करते हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र उस ट्वीट में होता है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट जनता पार्टी तक कह देते हैं। हम बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी बात हमारे बीच में रखी। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके भी कोई सवाल हैं, कोई मुद्दे हैं, वो भी लिखें, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।